जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल के माध्यम से आज आपको गुरु ऋण के बारे में आज अपन चर्चा करते हैं। मां भगवती जगत जननी की कृपा से यह रहस्यमय ज्ञान आपको समय समय पर देव राधा ट्रस्ट के द्वारा दिया जाता रहा है। आप अपनी जिंदगी को परिवर्तन कर सकते हो। आप अपने जो लिखा करके किताब आती है जब बच्चा पैदा होता है कि इस बच्चे के साथ में पूरी जिंदगी में इस प्रकार की घटना घटित होगी, ये लिखा हुआ रहता है, उसको भी परिवर्तन कर सकते हो यदि आपके अंदर मनोबल हो और आत्मबल हो। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं गुरु ऋण के बारे में। मनुष्य सोचता ही नहीं है कि ये गुरु ऋण होता क्या है, क्योंकि उसने कभी जिंदगी में गुरु का मान सम्मान ही नहीं किया। तो गुरु ऋण से मुक्त होने के लिए मनुष्य को गुरु धर्म का पालन करना चाहिए। इसके लिए जो भी मनुष्य वह विवाह करने के बाद जब बच्चे पैदा करता है तो अपने पुत्र पुत्री को सामाजिक, धार्मिक, संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज इसकी अच्छी से अच्छी शिक्षा देना चाहिए, जो आज के जमाने में बिल्कुल नहीं दी जा रही है। सिर्फ बच्चे पैदा करके 90%, 95%, 98%, बस इतने प्रतिशत नंबर लेकर के आओ। एक ही शिक्षा दी जाती है कि येन केन प्रकरण साम दाम दंड भेद, तुम्हें बस 95 के प्लस नंबर लेकर के आना है। तो गुरु ऋण की वजह से कई बार मनुष्य को कष्ट भोगना पड़ता है और भयंकर कष्ट भोगना पड़ता है। गुरु के द्वारा लगे गए पितृदोष को बहुत से मनुष्य बहुत हल्के में ले लेते हैं, बहुत छोटा समझते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन यह सबसे भयानक पितृदोष होता है। मतलब मनुष्य जो है पढ़े लिखे होने के बावजूद भी, ज्ञान प्राप्त होने के बावजूद भी, डिग्री मिलने के बावजूद भी निकम्मा हो जाता है, निठल्ला हो जाता है, खड़ूस हो जाता है, आलसी प्रवृत्ति हो जाती है, लालची प्रवृत्ति हो जाती है, विवेकहीन रहता है और अपमान सहता है, निर्धनता के गर्त में आजीवन डूबा रहता है। मतलब ये दोष कोई छोटा मोटा दोष नहीं है। तो इस ऋण की मुक्ति के लिए मनुष्य को एक तो पुत्र और पुत्री की शिक्षा में किसी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। मतलब जितना हम पुत्र को शिक्षा दिलाने में खर्च करते हैं, उतना ही पैसा पुत्री को भी शिक्षा दिलाने में खर्च करना चाहिए। पुत्र को अच्छी शिक्षा दिलाए, पुत्री को अच्छी नहीं दिलाए, निम्न कोटि की दीक्षा दिलवाए, या फिर ये कह सकते हैं कि पुत्री को अपने समाज, प्रतिष्ठा, हानि के भय से अच्छी शिक्षा नहीं दिलाए, तो गुरु ऋण उत्पन्न हो जाता है। क्योंकि एक लड़की बड़ी होने के बाद में जब दूसरों के घर जाती है तो वह भी सृजन का काम करती है, एक बच्चे पैदा करती है, समाज की एक नई सृष्टि का निर्माण होता है। तो उसे तो पढ़ा लिखा होना चाहिए। तो भयंकर
यह पितृ दोष लगता है गुरु दोष की वजह से भी। फिर यदि अपने लड़की को निम्न कोटि की शिक्षा दिलाई तो क्या होगा कि वह ससुराल में बार बार क्लेश करेगी, क्योंकि उसको ज्ञान नहीं दिलवाया आपने। ससुराल से दुखी होगी क्योंकि कम पढ़ी लिखी रही, गलत शिक्षा उसको मिलेगी, और फिर कम पढ़ी लिखी रहती तो भाई बहन भी आपत्ति काल में मदद नहीं करते हैं। फिर वही बेटी अपने माता पिता को बद्दुआ देती, दिल से बद्दुआ देती है, जो उसके भाई पर भी लगती है और माता पिता पर भी लगती है। और पुत्र पुत्री को शिक्षित करने के बाद भी यदि आपके पास धन बचता है तो उस अतिरिक्त धन को किसी दूसरे निर्धन गरीब लोग के जो बच्चे होते हैं उनको शिक्षित करने में, समाज को संस्कृति बढ़ाने में, परंपरा रीति रिवाज मान्यताओं को बढ़ाने में उस पैसे का प्रयोग करना चाहिए। तो गुरु ऋण से मुक्त हो जाते हैं, अन्यथा गुरु दोष रहता है। जो बहुत से स्कूल चलाने वाली संस्था होती है जिनके पास पैसा कम होता है पर स्कूल चलाते, तो ऐसे संस्थाओं को, जो गरीब व्यक्तियों के बच्चों को पढ़ा रहा है, विकलांग बच्चों को पढ़ा रहा है, अंधत्व बच्चों को पढ़ा रहा है, उन संस्थाओं को आपके पास पैसा हो तो उनको दान दो अपनी सामर्थ्य के अनुसार। और जिंदगी में यदि समय बचे, जैसे तो बचता ही नहीं समय, क्योंकि भगवान का नाम लेने का समय नहीं तो बच्चों को पढ़ाने का समय कहाँ होगा। पर यदि समय बचे तो निर्धन लोगों के बच्चों को पढ़ाओ, जो पढ़े लिख नहीं पाए, तो ये भी गुरु ऋण उतरता है। या वो जो पढ़ते लिखते हैं तो उनके पास कागज नहीं होता है, कापी नहीं होती, पेंसिल नहीं होता, पेन नहीं होता है, कोई ड्रेस नहीं होती, कई बार बैग नहीं होता है, या कहीं दूर आना जाना पड़ता है तो उनके पास कोई गाड़ी घोड़ा नहीं होता है, साइकिल नहीं होती है, तो उन्हें मदद करो। तो ये भी गुरु ऋण चुकाने का तरीका होता है। यदि किसी छात्र को विद्यालय पहुंचने में देरी हो रही है तो उसको विद्यालय पहुंचाने में मदद कर दो। तो इस तरीके से शिक्षा में मदद करना है, छात्रों की मदद करना है और गुरुजनों की मदद करना है, तो वो गुरु ऋण से मुक्त हो जाता है। अन्यथा गुरु ऋण से जो दोष उत्पन्न होता है, उस दोष की वजह से मनुष्य के जीवन में न जाने कितने कष्ट उत्पन्न होकर के आते हैं। जैसे कि माता का कष्ट, पिता का कष्ट, भाई का कष्ट, बहन का कष्ट, इस प्रकार की अनेक कष्ट की उत्पत्ति होती है। जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। यदि कोई गुरु आपने बना रखा है और गुरु की मृत्यु हो जाती है तो ये मान करके पूरे सूतक पातक के नियम का पालन करना चाहिए। जैसे हमारे पिताजी मर गए हो, क्योंकि यदि आपने गुरु बनाया है गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार, तो निश्चित तौर से आपको सूतक पातक के नियम का पालन करना चाहिए और 1 वर्ष तक मां भगवती आद्य शक्ति काली मां के मंदिर के अंदर नहीं जाना चाहिए। गुरु दोष जब उत्पन्न होता है तो इससे मनुष्य की मानसिक स्थिति खराब हो जाती है। तो जय माता दी,
जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। तो गुरु ऋण उत्पन्न न होने दे, गुरु दोष उत्पन्न न होने दे, और गुरु के द्वारा यदि आपने दीक्षा ली है तो उनके नियम कानून के अनुसार चलने का पूरा प्रयास करें। तभी आप वास्तव में उस गुरु ऋण से मुक्त हो पाओ। जय माता दी।